हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं पगाड़िया कंपनी का हेवी ड्यूटी स्टेबलाइजर। पगाड़िया ये इसका ब्रांड हो गया और ये 10 किलोवाट का है, 10 केवीए का है। 10 केवीए का स्टेबलाइजर है, पगाड़िया कंपनी है और ये सिंगल फेज ऑपरेटेड है। सिंगल फेज मतलब के 220 वोल्ट एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर से ये काम करेगा। इसकी कैपेसिटी 10 किलोवाट का है और इसका मॉडल हो गया 1013 इसका मॉडल हो गया। और इसकी खासियत ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है इस पे कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है। मैनुअल में आपको दो ऑपरेशन मिलता है। एक, अगर आपके यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा का प्रॉब्लम है तो आपको लो करने का फैसिलिटी मिलेगा, और अगर आपके यहाँ बहुत लो का प्रॉब्लम है तो आपको हाई करने का ऑप्शन इस पर मिलेगा। और अगर दोनों कंडीशन आपका ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ वोल्टेज भी अप्रॉक्स ठीक ठाक रहता है और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक में हम काम करें, तो ये कम से कम 90 वोल्ट से आपका ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो अभी हम प्रैक्टिकल करके भी दिखलाएंगे अभी आपको कि 90 वोल्ट से ये आपका ऑटोमेटिक काम करेगा और 60 वोल्ट से मैनुअली ऑपरेट होगा। मतलब हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं 60 वोल्ट से। मतलब फिलामेंट के ऐसा भी अभी हम प्रैक्टिकल करके इस बल्ब पे भी दिखलाएंगे कि 60 वोल्ट किसे कहते हैं, हम वो भी अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाएंगे। और यहाँ पे वेरिएक मशीन लगा हुआ है जिसमें भी हम 90 वोल्ट 95 वोल्ट करके रखे हुए हैं इसको, ताकि अगर हम अभी इसको ऑटोमेटिक भी आपको ऑपरेट करके दिखलाएंगे। कैपेसिटी की बात की जाए तो इस पर 10 किलोवाट का है और इस पर आप एयर कंडीशन हो गया, वाटर मोटर हो गया, जिससे 1 HP 1.5 HP 2 HP तक आपका वाटर मोटर इस पर चला लीजिए। घर का पूरा लोड डाल दीजिए, 10-20 अपना लाइट जला लीजिए, 8-10 पंखा चला लीजिए। घर में गीजर है तो वो चलाइए, इंडक्शन है तो वो चलाइए। मैंने हेवी लोड जैसे मिक्सर ग्राइंडर, ये सब जो भी आपका लोड है घर में, टीवी, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर मोटर, तमाम चीज़ों को इस पर आप चला सकते हैं। एट ए टाइम तो सब नहीं चलेगा, लेकिन तमाम चीज़ों का आप लोड इस पर डाल सकते हैं। कोई भी हेवी लोड हो आप इस पर 10 किलोवाट पे आप चला सकते हैं। अभी हमारे वीडियो पे लगभग बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे और कॉल करके मुझे पर्सनली लोग बोल रहे हैं कि भैया 90 वोल्ट से वीडियो बनाइए, जिसमें 90 वोल्ट ऑटोमेटिक काम करता हो वो वीडियो बनाइए। तो मैंने आपके लिए खास आज वक्त निकाला है कि मैं आज आपको 90 वोल्ट से ऑपरेट करके दिखाऊंगा कि 90 वोल्ट से ये कैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर काम कर रहा है। और 60 वोल्ट से मैनुअल मतलब हम लोग इसको अपने खुद से घटा या बढ़ा सकते हैं। ये रोटरी स्विच है, इससे हम घटा या बढ़ा सकते हैं। साथ में हम ये आपको लोड भी चला के दिखलाएंगे और डिजिटल मीटर यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाएंगे कि यहाँ से इनपुट हम कितना डाल दें। ये वेरिएक मशीन है, वेरिएक मशीन से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके दिखलाते हैं। जैसे कि अभी हम इससे इनपुट जो है इस पर 90-95 वोल्ट का हम इनपुट डाले हैं। इसकी ऑटोमेटिक अभी हम करके दिखलाएंगे किस तरह से काम कर रहा है और साथ में आउटपुट कितना दे रहा है और बल्ब किस तरह से जलता है, फिलामेंट वोल्ट क्या होता है, गुड वोल्टेज क्या होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इस सब के बारे में अभी हम आपको बतलाएंगे। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं। सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं इस पैनल के बारे में, हम आपको बतला दें ये पैनल में क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ये रोटरी स्विच, इसे रोटरी स्विच कहते हैं। ये रोटरी स्विच है और इस पे क्या है कि ऊपर में एक नट है। इस नट को दिखाइए, ये आपका आप देख रहे होंगे एक नट है और यहाँ पे कटिंग किया हुआ है। ये बतला रहा है कि अभी आपका मेन में है, MAIN मेन मतलब क्या हुआ, इस पे बाईपास का काम करेगा। जो वोल्टेज इन कर रहा है वही वोल्टेज से आउट करेगा। अगर आपको कभी चाहिए कि आपका स्टेबलाइजर किसी वजह से खराब हो गया है और आप चाहते हैं कि जो करंट हमारे घर पे आ रहा था पहले पोल से जो आ रहा, आपका ग्रिड से जो वोल्टेज आ रहा, कम से कम वो बाईपास करता रहे, इसको वोल्टेज को आउट करता रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मेन्स का इस्तेमाल करेंगे। मेन में कर देंगे ये कम से कम जो वोल्टेज इन कर रहा है। अभी मैं इसको ऑन भी करके दिखलाता हूँ आपको। देखिए जैसे अभी यहाँ पे वोल्टेज जो है ये मेन्स में है और जो इन कर रहा है वही आउट कर रहा है। उसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। अब इसे हम लोग हाई में कर देते हैं। हाई में करने के बाद अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम आ रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ 94 वोल्ट आ रहा है। अगर हमको हाई करना है, आपके यहाँ वोल्टेज बहुत कम है, अब हम बल्ब को दिखलाएंगे। इधर आप बल्ब को देखिएगा कि अगर अभी आप बल्ब को देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये रोटरी जो है 1 नंबर 2 नंबर, ये रोटरी को देखिए। हम जिस तरह से बढ़ाएंगे तो उधर बल्ब में भी आप चेंजेस देखिएगा। देखिए बल्ब में चेंजेस देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम कर रहा है। और अब यहाँ मीटर में हमारे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 220 प्लस हो गया। इससे ज़्यादा अगर हम लोग वोल्टेज डालेंगे तो ये ऑटो कट हो गया और ये बजर की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, सीटी की आवाज़ सुन रहे होंगे। ये बतला रहा कि आपका ऑटो कट हो गया है, इसे आके थोड़ा सा रीसेट कर लीजिए, वोल्टेज को कम कर लीजिए। अब हम लोग वोल्टेज को यहाँ पे कम कर रहे हैं और अपने अनुसार हमको जितना चाहिए उतना वोल्टेज हम लोग रख लेंगे। अब बल्ब की
लाइट को देखिए किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है लाइट। अब यहाँ हम आउटपुट भी आपको चेक करवाते हैं। देखिएगा यहाँ पे कि ये आउटपुट अभी ये कितना दे रहा है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 208 वोल्ट अभी ये दे रहा। इनपुट कितना है अब यहाँ पे आप देखिए, इनपुट कितना बतला रहा है, ये अप्रॉक्स 90 वोल्ट यहाँ पे इनपुट है। और अभी हम लोग बढ़ा करके अभी 6 नंबर पे ही रखे हैं रोटरी को। अभी 7, 8 अभी और 2 स्टेप बाकी, हम लोग और बिलो वोल्ट से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हम ऑपरेट करके दिखला रहे हैं कि अगर हाई वोल्टेज हम लोग करना है, हमारे यहाँ बहुत वोल्टेज कम आता है, हम लोग सिंपली इसको हाई में करेंगे। और इस रोटरी को जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाली रोटरी जो है, इस रोटरी को हम लोग जितना आपको वोल्टेज चाहिए, जितना नंबर पे आपको वोल्टेज चाहिए उतना में कर करके आप इसे ऑपरेट करके अपने वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपने अनुसार। अब हम मेन चीज़ बताते हैं। मेन चीज़ है ये ऑटोमेटिक। ये रोटरी को देखिए, ये आपका मेन रोटरी है। ये अभी हम इसको ऑटोमेटिक में करते हैं। अब हम लोड आपको डाल कर दिखलाते हैं, यहाँ पे बल्ब भी ऑन करके दिखलाते हैं। ये अभी हम लोग यहाँ पे कितना वोल्टेज इन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कि करीब करीब आपका 90 वोल्ट के आसपास, या उससे भी बिलो अभी आपका वोल्टेज हो गया है। अभी हम आपको यहाँ पे दिखलाते हैं, वेरिएक मशीन में दिखलाते हैं। वेरिएक मशीन देखिए, अभी हम 90 वोल्ट के आसपास यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे आउटपुट ये कितना दे रहा है, ये परफेक्ट 200 वोल्ट का आउटपुट आपको दे रहा है। हम आपको डिजिटल मीटर में भी दिखला सकते हैं। देखिए अभी हम आपको डिजिटल मीटर में दिखला रहे हैं। ये आपको यहाँ पे भी लोड कम किए हैं तो और वोल्टेज बढ़ा है। यहाँ पे 230 वोल्ट दे रहा है। कितने में दे रहा है, 95 वोल्ट। अभी हम इनपुट के बार यहाँ मीटर दिखलाइए, 95 वोल्ट जो है हम यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज डाले हैं। और यहाँ पे आउटपुट जो है फिर से दिखलाते हैं इसको, आउटपुट को कि हम लोग यहाँ पे 93 वोल्ट डाल रहे हैं और आउटपुट ये हमें परफेक्ट 200 वोल्ट आउटपुट दे रहा। तो ये हो गया हम लोग का ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका वोल्टेज 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक के आ रहा, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक में इस रोटरी को कर देंगे। तो ये सारा काम, ये स्टेबलाइजर सारा काम खुद करेगा। हम लोग इसके बारे में बतलाएं हाई। हाई का मतलब हो गया कि अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम है, 90 से भी अगर बिलो आ रहा है, तो यहाँ पे हाई कर देंगे तो ये क्या करेगा, आपके वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। हम लोग यहाँ मेन्स किए हुए हैं। मेन्स जैसे हो गया कि घर पे अगर कोई नहीं, आप चाहते हैं कि स्टेबलाइजर हमारा रेस्ट में आ जाए, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पे मेंस में कर देंगे। मेंस में कर देंगे तो जो करंट इस पे इन कर रहा है वही करंट आउट कर रहा है। अभी जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि 94 वोल्ट इन कर रहा है। अब हम उस डिजिटल मीटर में आउटपुट का जो डिजिटल मीटर है, इस पे दिखा रहे हैं कि 95 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट भी दे रहा है। तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट। हम आपको दिखला रहे कि मेंस में किस तरह से काम करता है। ये मेंस का और क्या काम है, जैसे कि स्टेबलाइजर को रेस्ट में रखना है, घर पे कोई नहीं है, ये स्टेबलाइजर खराब हो गया किसी वजह से, तो जो इन कर रहा है वही आउट करने का काम ये आपका मेन कर रहा है। अब लास्ट हम बताते हैं लो। लो का क्या फंक्शन है। जैसे ये हम लोग लो कर, रोटरी को हम लोग लो में कर दिए। लो में करने के बाद क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आपके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज को, यहाँ पे वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके यहाँ 180 वोल्ट आ रहा है और आप चाहते हैं कि हमारा वोल्टेज कम हो जाए। अब हम यहाँ पे करके दिखलाएंगे, लोड यहाँ पे कम करके दिखलाएंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग और वोल्टेज को इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादा वोल्टेज आ रहा, मान लेते हैं हमारे यहाँ 250 वोल्टेज आ रहा। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग लो कर ले, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा, जैसे आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि 250-60 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है और इनपुट जो है 250-60 वोल्ट आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे कम करेंगे, तो इसे हम लोग लो में करेंगे और इस रोटरी को अब हम लोग बढ़ाएंगे तो ये रिवर्स काम करेगा। इस बल्ब को देखिए, अब बल्ब को देखिए किस तरीके से वोल्टेज जो है कम हो रहा और कितना लो हो सकता है। इतना बिलो वोल्टेज भी अगर आपके यहाँ रहेगा तो आप इसे 220 कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ 300 वोल्ट के आसपास भी आ रहा तो आप इसे कम कर सकते हैं अपने अनुसार। आपको जितना वोल्टेज रखना है, जैसे कि वहाँ पे आप बल्ब में देखिएगा कि आपको कितना वोल्टेज रखना है, कितना में आपका काम चल सके, 200, 220 जितना भी आपको रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे 230 वोल्ट रख कर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमारे यहाँ हाई वोल्ट आ रहा है 254 वोल्ट, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिक्रीज करके दिखा रहे हैं, कम करके दिखा रहे हैं। जैसे कि हम बताएं आपको कि डिक्रीज करने के लिए हम लोग इस नॉब को लो में करेंगे। लो में करने के बाद हम लोग वोल्टेज को जैसे जैसे इधर बढ़ाएंगे उधर वोल्टेज कम होना शुरू होगा। आप देख रहे हैं कि वोल्टेज कितना कम हो रहा है। तो
तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक चीज और हम आपको बता रहे हैं कि लो में आपका इतना लो वोल्टेज से हमारा ये स्टेबलाइजर मैनुअली ऑपरेट होगा। अगर आपके यहाँ इतना वोल्ट भी रहता है, आप सिंपली क्या कीजिए, इसे हाई में कर दीजिए। इसे में हाई में करने के बाद इसको 1 2 3 4 जिस तरह से आप बढ़ाते जाइएगा, ये वोल्टेज आपका इंक्रीज करता चल जाएगा हाई में। तो ये हो गया आपका, जैसे कि मेंस मैंने बताया कि ये मेंस हो गया, ये हाई हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया। जनरली ये 90 वोल्ट से जो बना हुआ है, लोगों का डिमांड है कि 90 वोल्ट से वीडियो बना के दिखाएं कि इसका कॉपर वाइंडिंग में होना चाहिए, 90 वोल्ट से होना चाहिए। तो आज हम उसी का वीडियो आपको दिखला रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम आपको दिखला रहे हैं कि अभी हम लोग ऑटोमेटिक में कर दिए हैं और हमारा इनपुट जो है अभी आ रहा 210 वोल्ट आउटपुट दे रहा, और इनपुट जो हमारा 250 वोल्ट, यहाँ पे 257 वोल्ट इनपुट आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक में, ये हो गया हाई में, ये हो गया मेंस और ये हो गया लो। अब सामने में एक स्विच ये है, इसे हम लोग कहते हैं एमसीबी स्विच। एमसीबी स्विच जो है ये हैवेल्स कंपनी का लगा हुआ है। इसका फंक्शन ये है कि मान लेते हैं कि अगर आपको स्टेबलाइजर को रेस्ट में डालना है, मतलब कि घर में मेन स्विच जिस तरह से हम लोग ऑफ करते हैं, इस तरह से मेन स्विच के जैसा इसको ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम लोग ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। एक दूसरा ये सेफ्टी रीजन के लिए बनाया गया है। यहाँ पे सेफ्टी रीजन के लिए क्या है कि जैसे हम लोग इसको ऑन कर लिए और किसी वजह से इसको हम लोग ओवरलोड डालते हैं, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम लोग लोड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा और आगे का आपका कनेक्शन को ऑफ कर देगा। ये आपका हो गया ऑन ऑफ करने के लिए एमसीबी हो गया। और साथ में शॉर्ट सर्किट वगैरह अगर आपका आउटपुट से होता है तो उस टाइम भी ये आपका गिर जाएगा, ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, बहुत सिंपली इसे उठा देना। ये हो गया एमसीबी का यूज। तो ये सेफ्टी रीजन के लिए एक एमसीबी दिया हुआ है, अंदर में एक बजर दिया हुआ है। बजर जैसे कि आप अगर हाई या लो में इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपका ऑटो कट हो जाता है, आपका रेड लाइट जल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो कट और यहाँ पे लिखा हुआ पावर, ये बता रहा है कि आपके यहाँ करंट आ रहा है और ये बताता है कि आपका स्टेबलाइजर ऑटो कट हो गया, लाल रंग का लाइट जल जाएगा। और साथ में अंदर का बजर जब बजने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका लाइन नहीं कटा है, बल्कि ये स्टेबलाइजर सेफ्टी रीजन से आपके आउटपुट को बंद कर दिया है। उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, इसे रोटरी को लो या हाई जिस भी तरीके से करके हम अपना 220 कर लेंगे तो ये ग्रीन लाइट जलने लगेगा और ये रेड वाला ऑफ हो जाएगा। तो सेफ्टी के लिए एक बजर लगा हुआ है जो ऑडियो अलार्म के तौर पे काम करता है। विजुअल में क्या है कि आप ये एमसीबी लगा हुआ है हैवेल्स कंपनी का, ये आपका ड्रॉप कर जाता है, गिर जाता है ऑटोमेटिकली ओवरलोड पे, शॉर्ट सर्किट पे। तीसरा, हम लोग जब चाहें इसको एमसीबी के जैसा या मेन स्विच के जैसा इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन हो गया। ये हो गया आपका रॉकर स्विच, इसे रॉकर स्विच कहते हैं, जिससे हम लोग ऊपर में देख रहे हैं इनपुट लिखा हुआ है, नीचे में आउटपुट लिखा हुआ है। इनपुट मतलब करंट आपके घर पे कितना आ रहा, इनपुट मतलब आपके घर पे ग्रिड से, पोल से लाइन कितना आ रहा, उसे देखने के लिए हम लोग ऊपर पुश करेंगे। ये मीटर बता रहा है कि 260 वोल्ट हमारे यहाँ आ रहा है, जैसे कि यहाँ मीटर में आप भी देख पा रहे हैं हमारे डिजिटल मीटर में कि 262 वोल्ट आ रहा है। यही चीज़ आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके घर में 260-62 वोल्ट इनपुट आ रहा है। और अगर ये कितना बना के हमारा स्टेबलाइजर दे रहा है तो इसे हम लोग नीचे पुश करेंगे तो ये दिखा रहा है 220 वोल्ट, मैंने कंट्रोल करने के बाद हमारा स्टेबलाइजर 220 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो मैंने आपको बतला दिया ये रोटरी किस तरह से काम करता है, हाई क्या है, मेंस क्या है, लो क्या है और ऑटोमेटिक क्या है। जनरली हमारा इस्तेमाल जो है ऑटोमेटिक में ही होता है। हमारा दूसरा रोटरी जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के है। इसे हम लोग जब यह हाई या लो इन दोनों कंडीशन पे, हाई और लो में रखेंगे रोटरी को, जैसे हाई में किए हुए हैं या इधर लो में किए हुए हैं, तभी जाके इसका हम लोग उपयोग कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। एक चीज़ बहुत ख़ास चीज़ है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो लोग भी इस तरह का स्टेबलाइजर जिसको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों होता है, उन लोगों को हम ख़ास करके हिदायत दे रहे हैं, एक प्रिकॉशन हम बतला रहे हैं, ये लेना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जैसा भी हमारा ये रोटरी ऑटोमेटिक में है या हाई में है या मेंस में, कहीं पर भी है, अगर ये किसी भी सिचुएशन पे पड़ा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, इसे जब भी चेंज करना है, जैसे हाई से हमको डायरेक्ट ऑटोमेटिक में करना है या ऑटोमेटिक में डायरेक्ट हमको हाई में करना है या ऑटोमेटिक से हमको डायरेक्ट लो में करना है या कहीं पर भी करना है, तो ध्यान ये रखना है कि ये रोटरी 1 नंबर पे होना चाहिए। जब भी इसे आप चेंज कर रहे हैं, किसी भी मोड में चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक, मेंस, लो, हाई, ऑटोमेटिक किसी में भी कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये रोटरी 1 नंबर पे होना चाहिए।
1 नंबर पे होने पे क्या होता है कि जो करंट इस पे इन कर रहा है वही आउट कर रहा है। यहाँ पे ये 1 नंबर पे कोई वर्क नहीं कर रहा। तो ये न्यूट्रल, जैसा लोग गाड़ी में न्यूट्रल करते हैं, इसी तरीके से यहाँ न्यूट्रल करने का ये ऑप्शन है और इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये 1 नंबर पे होना चाहिए। ये हाई हो गया, मेंस हो गया, लो हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, ये मैंने समझा दिया। ये मैंने समझा दिया कि इस MCB का क्या इस्तेमाल है। ये आपका मीटर हो गया, ये आपका वोल्टेज कितना आ रहा, कितना बना के दे रहा, उसके लिए आपका मीटर लगा हुआ है। साथ में 2 ठो LED लाइट लगा हुआ है। ये आपका पावर को बतलाता है, दर्शाता है, और ये आपका ऑटो कट को दर्शाता है। ऑटो कट मतलब कि हाई या लो में अगर आप इस्तेमाल करें तब इसका ये काम करेगा। ये जब भी जलेगा तो साथ में एक बजर की आवाज़ आएगी, मतलब आप देख भी सकते हैं कि ये ऑटो कट हो गया, यहाँ से भी दिखेगा और ये आवाज़ भी करके बतलाएगा कि हम ऑटो कट हो गए हैं। इस रॉकर स्विच के बारे में हम आपको बतला चुके हैं। अब इसके फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो ये 50 हर्ट्ज में आता है। 50 हर्ट्ज इसका फ्रिक्वेंसी हो गया। और कैपेसिटी हम जैसा बतलाएं कि ये 10 किलोवाट का है। ब्रांड हम आपको बतलाएं कि ये पगाड़िया कंपनी का है। मॉडल हम आपको बतलाएं 1013 इसका मॉडल हो गया। और ये भारत पावर के थ्रू, भारत पावर के काउंटर से जो है हम आपको हर वीडियो में बतलाते हैं कि यहाँ ओके टेस्टेड का जब तक कि स्टिकर हमारे यहाँ तब तक नहीं लगेगा जब तक कि हम लोग खुद से सेटिस्फाइड ना हो जाए कि ये स्टेबलाइजर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, बैक साइड हम आपको ले चलते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है और क्या और फीचर्स हमारे बैक साइड में है, इसके बारे में हम आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले हम लोग दिखलाएंगे, ये आपका जो सॉकेट देख रहे हैं, ये सॉकेट है, इसमें करंट है। इसका ध्यान रखा जाए कि इसमें करंट आता है, इन सब नटों पे जो है करंट आता है। टेस्टर से इस तरह से टेस्ट करिए तो करंट आपको मिलेगा। इस पर बस सावधानी रखना है इस टाइम। ये आपका इनपुट मतलब पोल से क्या करंट आ रहा है ये इनपुट में आएगा। पोल से जो करंट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट मतलब ये करंट आपके घर पे पोल से आ रहा है, ग्रिड से आ रहा है, वो इनपुट कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ PNE, ये P मतलब ये इसका कनेक्शन हो गया। P फॉर फेज मतलब गर्म तार। गर्म तार जिसको ऐसा टेस्टर लगाते हैं ना, टेस्टर लगाने के बाद इसमें करंट बतलाता है, ये हो गया P। इसमें हमको जिसमें टेस्टर में लाइन बतलाता है उसको किस में डालना है? P में, ये वाले में डालना है। इसके बाद है N फॉर हो गया न्यूट्रल, या नेगेटिव भी बोलते हैं, न्यूट्रल भी बोलते हैं, बहुत से लोग तो गलती से अर्थिंग भी बोलते हैं। तो ये इस पे आएगा न्यूट्रल में, N फॉर न्यूट्रल या नेगेटिव, P फॉर फेज या पॉजिटिव ये कहेंगे, या फेज भी कहते हैं, लाइव लाइन भी कहते हैं। ये हो गया अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है कि जैसे इस पर आप अगर अर्थिंग लगा देंगे, जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं, नहीं जरूरत पड़े तो नहीं भी लगा सकते, चलेगा। लेकिन अगर आप इस पे अर्थिंग पे लगाते हैं तो इसके कैबिनेट पे जैसे नट वट देख रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत सारा नट है, इसके ऊपर बॉडी में करंट आता है। करंट कब आता है? जब आपके घर में किसी वजह से आपका इलेक्ट्रिक लीक वगैरह है तो उसमें करंट आता है। तो इसके बॉडी में करंट ना मारे। देखिए मैं छू के भी दिखला रहा हूँ, कहीं पे कोई करंट नहीं है। देखिए मैं छू के आपको दिखला रहा हूँ, कहीं पे कोई करंट नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में करंट वाला मसला आता है, ये जैसे नंगे पाँव अगर आप इसको छुएगा तो आपको हल्का करंट, झंझनाहट महसूस होगा, या इस तरह से टेस्टर में टेस्ट कीजिएगा तो आपको करंट नजर आएगा, लेकिन करंट मारेगा नहीं, वो करंट आएगा नहीं। वो इसके लिए क्या है? अर्थिंग का अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इसके बॉडी में आपको करंट महसूस नहीं होगा। तो इसका फंक्शन आप समझ गए। इनपुट मतलब पोल से जो आपके यहाँ आ रहा, इसको हम लोग इनपुट कहते हैं। P फॉर फेज मतलब गर्म तार, N फॉर न्यूट्रल यानी ठंडा तार, E फॉर अर्थिंग मतलब कि करंट ना मारे इस पे, जरूरत के अनुसार आप इसका कनेक्शन करवा सकते हैं। इसका कनेक्शन क्या होता है कि एक छोटा सा रॉड ले लीजिए, इतना बड़ा रॉड ले लीजिए, उस पर तार लगाइए और तार को यहाँ से इंसर्ट कीजिए, इसमें लगा दीजिए और उस रॉड को जमीन में गाड़ दीजिए, 1 फीट 2 फीट जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि अब जो करंट इस पे आ रहा, इस पे ना मार के वो डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा। उसको अर्थिंग बोलते हैं। अर्थ मतलब जमीन में चला जाएगा। अब हम बताते हैं आउटपुट। यहाँ से कनेक्शन में भी हम लोग इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि आउटपुट मतलब यहाँ से निकलेगा आपका डायरेक्ट मोटर मिलेगा, AC मिलेगा, DJ मिलेगा, या जहाँ पर भी आप एग्रीकल्चर में, खेती में इस पर इस्तेमाल करें, कहीं पर भी कर रहे हैं तो यहाँ से आउटपुट जो निकलेगा तो इसका भी ध्यान यही रखिएगा। यहाँ पे P फॉर फेज मतलब गर्म तार, N फॉर न्यूट्रल यानी ठंडा तार, E फॉर अर्थिंग मतलब अगर इसके थ्रू जो आपका यूज़ कर रहे हैं, मोटर यूज़ कर रहे हैं, गीज़र यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आपको करंट ना लगे तो इसका थर्ड वायर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और थर्ड वायर आपके घर पे जितना भी प्लग और सॉकेट बना हुआ है सभी में थर्ड वायर का कनेक्शन का ऑप्शन रहता है, इसे ज़रूर करवाना चाहिए ताकि सेफ्टी बना रहे। ये सेफ्टी के लिए हो गया।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात, हम लोग शुरू से बोल रहे 90 वोल्ट 90 वोल्ट 90 वोल्ट जो बोल रहे हैं, तो ये देख लीजिए, ये 90 वोल्ट ऑटोमेटिक से काम करता है। 90 वोल्ट ऑटोमेटिक से ये काम करता है। 100% कॉपर में बना हुआ है। पगाड़िया ब्रांड हो गया। 10 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है और ये सिंगल फेज में है। सिंगल फेज और डबल फेज दो तरह का स्टेबलाइजर बनता है। तो ये आपका सिंगल फेज में 220 भी कहते हैं या सिंगल फेज भी कहते हैं। अगर यहाँ 440 लिखा रहेगा तो उसको हम लोग 440 या डबल फेज भी हम लोग कहते हैं। और ये कॉपर में बना हुआ, 100% कॉपर में हो गया। तो ये एल्युमिनियम में भी आता है और कॉपर में भी आता है। इन सब चीज़ों को हम आपको बतला दिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्टेबलाइजर आपको सब कुछ हमने अपने तौर पे जितनी कोशिश थी हम आपको बतला दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं वो आपको बतला दूंगा कि आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9546880043 पे अगर आप आपको कॉल करेंगे तो हम इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वारी हो, कोई भी सवाल हो जो हमसे छूट गया है, उसके बारे में हम आपको बतला देंगे। दूसरी चीज़, पहले हमने कभी इसके बॉक्स के बारे में, इसके कार्टन के बारे में, इसके पैकेजिंग के बारे में हम अभी तक आपको नहीं बताया। तो आज हम इसके पैकेजिंग के बारे में आपको दिखलाते हैं। जैसे कि ये हमारा पैकेजिंग हो गया, मैं आपको दिखलाता हूँ। ये इसका कार्टन हो गया, ये पगाड़िया लिखा हो गया, ठीक है। और इस पे जो है हमारा जो है टेस्टेड ओके टेस्टेड का हमारा ये लगा हुआ रहता है। ये आपका ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में काम करता है। यहाँ पे डेट वेट हम लोग को मेंशन होता है। ये सब एल्युमिनियम है कि कॉपर है, कौन से मंथ का बना हुआ, कौन सी ईयर का बना हुआ, ये सब चीज़ होती है। हम आपको इसके अंदर दिखाते हैं इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि आज से पहले हमने दिखाया नहीं है इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर आपको एक रैपिंग, मैं कार्टन को हटाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक रैपर होता है, ये इसको कवरिंग के लिए होता है। और एक टॉवेल होता है, जो टॉवेल इसको डस्ट और डस्ट से बचाने के लिए हम लोग देते हैं, ताकि इस तरह से लगा रहे और डस्ट वस्ट ना जाए। इसके अंदर ये होता है। और थर्मोकोल होता है इसके अंदर। और साथ में हम लोग का गारंटी वारंटी कार्ड और बिल जो होता है, इसके में हम लोग आप देख रहे हैं भारत पावर का हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है इस पर। तो ये एक पैकेट जाता है जिसमें हमारा विजिटिंग कार्ड, बिल, गारंटी कार्ड, ये सब जो है इसके साथ में जाता है। तो एक ये आपका पॉच आ गया, हमारा ये बबल रैप आ गया, ये थर्मोकोल हो गया, थर्मोकोल भी इस पर रहता है। और इसको कवर करने के लिए ज़रूरत हो तो इसको इस्तेमाल किया, अदरवाइज आप नहीं भी लगाइए तो चलेगा। इसे हम लोग एक टॉवेल के साथ में भी देते हैं। तो ये हो गया आपका सारा चीज़। अब हम आपको फिर से बता दें, हमारा शॉप है भारत पावर, ये स्थित है शीतल टावर बिल्डिंग में। और शीतल टावर बिल्डिंग है आपका डेली मार्केट के करीब में, और डेली मार्केट आपका मेन रोड के करीब, मेन रोड में है। तो पूरा एड्रेस हो गया हमारा भारत पावर शीतल टावर बिल्डिंग नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। एक चीज़ बाकी मैं बताना भूल गया हूँ, इसके वारंटी के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, इसकी वारंटी क्या है। तो ये पूरे स्टेबलाइजर में जो है आपको 1 ईयर की वारंटी है। पूरे स्टेबलाइजर में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो 1 रुपये भी 1 साल तक के आपसे नहीं लिया जाएगा। और इसके अंदर मेन जो ट्रांसफार्मर होता है, जो सबसे हेवी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हेवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, उस पर 2 ईयर्स की वारंटी। कितना? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स ऑन ट्रांसफार्मर और 1 ईयर ऑन होल प्रोडक्ट। 1 साल तक के आपको पूरे स्टेबलाइजर में आपको वारंटी मिल रहा है, और 2 साल जो है इसके ट्रांसफार्मर में आपको वारंटी मिल रही है। इसके अलावा अगर और कुछ जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।